इरफान सिद्दीकी साहब भी आज एक मीटिंग के बाद निकलकर सबको बता रहे थे कि कल टेबल हो जाएंगी अमेंडमेंट्स, लेकिन पहले टेबल होंगी सेनेट में। अब ये ट्विस्ट समझ नहीं आया कि नेशनल असेंबली के बजाय पहले सेनेट हुकूमत क्यों जाना चाह रही है और उससे पहले कैबिनेट से ये अप्रूवल लिया जाएगा इन अमेंडमेंट्स का। पहले क्यों कैबिनेट का इजलास मुलतवी हुआ और कल कैसे मंजूरी ले ली जाएगी? हुकूमत सरप्राइज देगी कल या हुकूमत को कोई सरप्राइज मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल हुकूमत कोई सरप्राइज देगी या हुकूमत को कोई सरप्राइज मिलेगा। क्यों? वो इसलिए कि आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि 18 तक तारीख मैंने दी थी कि 18 तारीख तक ये नेगोशिएशंस चलते रहेंगे। 18 तारीख तक आखिरी वक्त तक नेगोशिएशंस चलेंगे और फिर जाके ये तय पा जाएगा। अब आज 17 है, कल 18 है, कल तक इंतजार कर लीजिए, देखिए कल तक क्या होता है। अब उनमें से एक बात तो सिद्दीकी साहब ने कह दी कि जी सेनेट का सेशन तो होगा, नेशनल असेंबली की उन्होंने बात नहीं की। अब सवाल ये है कि एक तरफ आप मौलाना की बात रखें, दूसरी तरफ आप सिद्दीकी साहब की बात रखें, तो उससे ये वाजे हो गया कि 90% तय पा गया है। पहली बात, उस 90% के अंदर जुडिशरी का मामला तय पा गया है। मौलाना ने बड़े वाजे तौर पे ये कह दिया है कि जो जजेस के जो इश्यू है वो सारे हमने सेटल कर लिए। अच्छा, तो ये तो फिर मसला जो जहां सारा मीडिया का ज्यादा अटेंशन है कि जी जजेस के साथ जो कानून आएंगे जुडिशरी के बारे में, उसके ऊपर कोई इश्यूज है, मैं समझता हूँ वो तो रिजॉल्व हो गए हैं। मौलाना ने खुद कह दिए। अब क्या वो रिजॉल्व हुए वो आपको पता चल जाएगा जब अमेंडमेंट आएगा। मगर जहां रह गई है बातें, वो कौन सी बातें हैं जहां अभी थोड़ी सी बातें रह गई? मौलाना ने इशारा तो किया है कि कुछ छोटी सी बातें रह गई हैं। सिद्दीकी साहब ने भी कहा बस फूंक मारनी है जी। तो मेरा ख्याल है आपने गौर नहीं किया कि मौलाना ने काफी इंटरेस्टिंग किस्म के डिमांड्स भी रखे हैं, जिसमें एक डिमांड ये भी है कि जैसे ही कोई नया बिल आएगा इन दी असेंबली और इन द सेनेट और इन द प्रोविंशियल असेंबलीज, तो फेडरल शरीयत कोर्ट के पास उसकी वेटिंग के लिए वो जाएगा, ताकि उसके अंदर कोई ऐसी चीज ना हो जो कि इस्लाम के खिलाफ है। तो उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए भी तो कुछ लेना है ना, सिर्फ आइन के लिए तो नहीं, उन्होंने इस्लाम के लिए भी तो कुछ लेना है, अपने फॉलोअर्स के लिए भी तो कुछ लेना है। अब ऑलरेडी इस्लामिक शरीयत कोर्ट जो है वो उसकी जो फाइंडिंग्स है वो बाइंडिंग नहीं है, वो एडवाइजरी रोल है उसका। मगर कम से कम मौलाना अपने लोगों को ये तो कह सकेंगे हमने एक दफा फिर अपना मौकफ जो है वो मनवा लिया है और उसके अंदर अब जो भी कानून आएंगे दे विल गो टू द इस्लामिक बेंच, द इस्लामिक शरीयत कोर्ट, शरिया वाला जो फेडरल शरीयत कोर्ट। तो आई थिंक दिस इज अ मेजर अचीवमेंट, बिकॉज देखिए वहां अगर कोई ऐसा आ जाती है एडवाइस कि जी आप इस तरीके से ना करें, ऐसे करें, ये बिल जो है ये नॉन इस्लामिक है या इसके अंदर इस्लामिक तरीके से सही तरीके से लिखा नहीं गया, तो दैट कुड क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर द गवर्नमेंट गोइंग फॉरवर्ड। ये और बात है कि वो बाइंडिंग नहीं है, मगर स्टिल उसका जो असर है वो तो काफी स्ट्रांग है ना। अगर वो आपके खिलाफ कोई फाइंडिंग दे देते हैं तो फिर ऐसे ही होता है कि पार्लियामेंट जो है वापस जाके उस पर कुछ रद्द-बदल करनी पड़ती है। और अगर उसको डिफेंड मौलाना करेंगे और बाकी रिलीजियस पार्टीज डिफेंड करेंगी फेडरल शरीयत कोर्ट का मौकफ, तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट को भी फिर कंसिडर करना पड़ेगा। बाइंडिंग नहीं है, मगर हो सकता है कॉम्प्रोमाइज के तौर पे फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े। तो आई थिंक मौलाना ने जो शिफ्ट कर दिया है फोकस फ्रॉम हेल्पिंग द गवर्नमेंट टू हेल्पिंग द इस्लामिक लॉबी इन द कंट्री, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर शायद हो सकता है छोटी मोटी लेन देन हो रही हो कि जी ये क्या होगा, कैसे होगा। बिकॉज बिलावल साहब भी तो कह रहे हैं ना कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। तो अभी वो मामला जो है वो ऐसे ही होगा कि या तो बेंचेस होंगे तो या कोर्ट्स होंगे। मेरा ख्याल है मौलाना ने तो बेंच सजेस्ट किया है, मगर मेरा ख्याल है जब तक उसको परमानेंट नहीं बनाएंगे बेंच को, तो उस वक्त तक ये नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट को ये और पीपीपी को ये मंजूर नहीं होगा। सो आई थिंक लेट्स वेट एंड सी द एंड रिजल्ट। ये जो बातें है ना आयशा जी, कोर्ट होगा या बेंच होगा या ये होगा या वो होगा, कैसे होगा, मैं सिर्फ आपको बात ये कह रहा हूँ कि जो भी होगा
और अभी तक वो लगे हुए हैं इसके ऊपर। वो जो भी होगा, वो ये जो जिस तरीके से जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस को इंटरप्रेट कर रही थी, वो नहीं रहेगी अब पार्लियामेंट का दखल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में और जुडिशियल डिसीजंस में होगा। पार्लियामेंट जुडिशरी के तहत अपने आप को मजबूत करेगी। दैट इज गोइंग टू बी द नेट रिजल्ट ऑफ दिस। और पार्लियामेंट जब अपने आप को मजबूत करेगी विज़-विज़ द जुडिशरी, विच मीन्स के 19th अमेंडमेंट जो है उसको डाइल्यूट किया जाएगा, थोड़ी सी बिटवीन 19th और 18th में चले जाएंगे, तो उससे ये होगा कि ये जो जुडिशरी की सुपर इंडिपेंडेंस है, जो कि पॉलिटिकली इस वक्त बिल्कुल टिल्टेड है और जिसकी वजह से ये इतनी क्राइसिस आ गई है इस मुल्क के अंदर, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। अब काजी फायज ईसा साहब रहते हैं नहीं रहते, मंसूर अली शाह साहब बनते हैं नहीं बनते, दोज आर सेकेंडरी इश्यूज। बट मेरा ख्याल है, अगर प्रेडिक्शन ही करनी है तो मेरा ये ख्याल है कि लाइकलीहुड यही है कि मंसूर अली शाह साहब तो रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई बेंच वाली बात बनती है परमानेंट, तो वो फिर और अलग बात है। उसके अंदर मंसूर अली शाह साहब शायद नहीं होंगे, बट डेफिनेटली कोई और जज होंगे। काजी साहब होते हैं या कोई और होते हैं, आई कांट से। मेरा ख्याल है कि काजी साहब के लिए बहुत सपोर्ट है फ्रॉम द पीपल्स पार्टी एंड नून लीग, मगर मौलाना की तरफ से शायद सपोर्ट नहीं है। तो लेट्स सी कौन कंसीड क्या करता है। अच्छा सेठ साहब, जो कुछ जर्नलिस्ट हैं, तहकीकाती सहाफ़ी, वो ये दावा कर रहे हैं कि जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ उसमें जिस ड्राफ्ट को पेश किया गया उसमें आईनी अदालत का जिक्र नहीं था, आईनी बेंच का ही था। मेरा आपसे सवाल ये है कि वो टारगेट जो पीपल्स पार्टी या नून लीग हासिल करना चाह रही थी आईनी अदालत के कयाम से, वो आईनी बेंच से हासिल हो सकेगा? हाँ, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। बट एज आई सेड, वो कंडीशंस बनानी पड़ेगी ना। कौन बनाएगा बेंच, किस किस्म का बेंच होगा, कौन उसके अंदर होगा, क्या उसकी नोयत होगी, क्या उसकी स्कोप होगी, क्या उसकी टेम्पररी या परमानेंट नेचर होगी। ऑल दीज थिंग्स विल बी स्पेल्ड आउट अगर उस तरफ जाते हैं। ठीक, तो रऊफ हसन साहब का ये कहना कि हमने ये तजवीज़ दी, तो इसका मतलब है पीटीआई भी ऑन बोर्ड आ जाएगी? पीटीआई कभी भी ऑन बोर्ड नहीं आएगी। तजवीज़ तो वो तो कोई कहता है कि कोर्ट की तजवीज़ जो है, ये जो बेंच की तजवीज़ है, ये पीटीआई की तरफ से आई है। ये पहले दिन से ये डिबेट्स हो रही हैं। पीटीआई विल नॉट कम ऑन बोर्ड इन माय व्यू। ये बातें हैं सारी, इमरान खान नहीं मानेगा इस चीज को। ये जॉनीज जो लगे हुए हैं कि जी हमारी तजवीज़ है, वी आर ऑन बोर्ड, इवेंचुअली ये अगर ऑन बोर्ड होते तो ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं इतना, हर चीज के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। आई डोंट थिंक दे विल एग्री टू दिस। वो लगे रहेंगे कि ये नहीं, हमने ये कहा था, आपने ये नहीं किया, हम नहीं मानते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। दूसरी बात, मेरी प्रेडिक्शन कि पीटीआई जो है वो मुमकिन है कि वो समझे कि मौलाना उनसे बिट्रे कर गए उनको, इसीलिए मौलाना की इस वक्त कोशिश है कि आखिरी वक्त पे भी जाके पीटीआई से कुछ मनवा लिया जाए, ताकि पीटीआई मौलाना को ना अक्यूज करे बिट्रेइंग। बट पीटीआई और मौलाना उसी किस्म के कंपेटिटिव कंपटीशन में हैं फॉर द वोटर ऑफ केपी, जिस तरीके के साथ एक जमाने में पीपीपी और पीएमएलएन पंजाब के वोट के लिए लड़ते थे जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी सूरत में भी ये इकट्ठे हो सकते हैं केपी के अंदर। केपी के अंदर पीटीआई किसी को कोई स्कोप नहीं देगी और मौलाना विल हैव टू फाइट ऑन हिज ओन। इसीलिए मौलाना ने मेरा ख्याल है अपना झंडा जो है ना वो नून लीग और पीपीपी के साथ गाड़ लिया। ठीक, अच्छा, जो मेरा अगला सवाल है उससे पहले हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है, जो ओरिजिनल मुसविदा है उसको छुपाए रखा गया है। हमें इत्तला मिली है कि जो उनका पुराना मुसविदा था वही कभी बरकरार है। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अलावा ये मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं, ये आर्मी इंस्टॉलेशन को मजीद जो है ना लीगली उसको प्रोटेक्शन देने की उसकी बात कर रहे हैं। पीटीआई के एमएनएज है या दीगर जो अपोजिशन पार्टीज के एमएनएज और सेनेटर्स हैं, उनको बड़ी बड़ी ऑफरें आ रही है। मैंने उस दिन का 20 करोड़, अभी तो 1 बिलियन से भी 1 अरब से भी ज़्यादा की बातें हो रही है। सर साहब, ये तो फ्लोर क्रॉसिंग की बात है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, लेकिन उससे पहले बैरिस्टर गौहर का ये कहना कि गवर्नमेंट के नंबर्स पूरे नहीं हैं। अगर पूरे होते तो ये कैबिनेट मीटिंग मुलतवी ना होती और अभी तक ये अमेंडमेंट्स टेबल हो चुकी होती। मेरा आपसे सवाल ये है कि कल अगर ये होता है आपकी प्रेडिक्शन के मुताबिक, तो क्या हुकूमत इस इम्तिहान में पास हो जाएगी? कल ही तरमीम मंजूर भी हो जाएंगी? गारंटी क्या है कामयाबी की? होमवर्क पूरा गवर्नमेंट का आपकी बार?
गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि नंबर्स कंप्लीट हो जाएं, मगर जो असद कैसर साहब कह रहे हैं और जो गौहर साहब कह रहे हैं उसमें वजन है। इसको डिनाई नहीं आप कर सकते। गवर्नमेंट ने जितनी मेहनत की है मौलाना के ऊपर, एक एक वोट के ऊपर, इंडिकेट यही करता है कि नंबर्स गेम में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, स्पेशली नेशनल असेंबली में। तो मगर इनका ये हो एक्सपेक्टेशन ये है कि कुछ लोग क्रॉस ओवर कर जाएंगे। इसीलिए मेरा ख्याल है कि ये जो चीजें रह गई हैं उसमें शायद इस अमेंडमेंट के अंदर ये भी शायद आ सकता है कि जो लोग क्रॉस ओवर करेंगे इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ये भी आ सकता है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो अगर ये हो गया तो फिर बहुत से लोग क्रॉस ओवर कर जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर ये एश्योरेंस वो लोगों को दे देते हैं और वो बिल जब आता है तो उसमें ये लिखा आता है कि जी आपका वोट तो काउंट हो रहा है, आप मगर जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या एक और चीज है उसके अंदर आप एज अ कॉन्शियस भी वोट कर सकते हैं विदाउट बीइंग डिस्क्वालिफाइड। तो फिर मेरा ख्याल है रास्ते खुल जाएंगे, फिर पैसे चलेंगे और कॉन्शियस हो जाएगी और काम पूरे हो जाएंगे। तो अगर इस वक्त नंबर्स का इशू है तो कल ही आपके ख्याल में आईनी तरमीम के लिए हुकूमत पूरा जोर लगाएगी और कल ही ये काम कर लिया जाएगा? क्योंकि आपने 18 तारीख बताई, उसके बाद 19 से इमरान खान साहब से भी बातचीत मुमकिन हो सकेगी, वो भी अपना मौक़िफ़ दे सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी भी तो देखना होगी। सही कह रहे हैं आप। कल इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है कि ये अपना काम जो है, होमवर्क जो है वो कर लें। क्या मैंने ये भी सुना था कि इलेक्शन कमीशन भी कुछ 18 तारीख को कुछ कहने वाला है, इज दैट करेक्ट? जी, इलेक्शन कमीशन ने इजलास तलब कर लिया है और स्पीकर ने जो लेटर्स लिखे थे कि आप रिजर्व सीट्स के ऊपर फैसला करें, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम है उसके बाद जो आपने सीटें हवाले करनी है, उस पर कल इलेक्शन कमीशन भी कोई फैसला देने जा रहा है और ये प्रेडिक्ट कर चुके हैं आप शो में पहले सेठी साहब। तो फिर ये है कि कल काफी इम्पोर्टेंट दिन है और हो सकता है कल सब कुछ हो जाए, हो सकता है एक आध दिन और लग जाए उसके बाद, मगर मूवमेंट उसी तरफ है। कर लेंगे ये। अच्छा, कर लेंगे। अच्छा, तो अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि कल के दिन कोई रुकावट पैदा होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, या किसी भी तौर नंबर गेम हुकूमत के हक में नहीं जाती, तो आपके ख्याल में कल ही के दिन को शो डाउन समझा जाए या इसके बाद अभी 25 तक का वक्त है इस हुकूमत के पास? नहीं, देखिए ये तो कोशिश तो इनकी पूरी होगी जल्दी से जल्दी हो जाए, 25 से पहले। तो कल तो अभी हफ्ता पड़ा है ना, तो कीप ट्राइंग। जब तक नंबर्स नहीं होते कीप ट्राइंग। और आप देखें ये हम मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करेंगे, पैसा भी चलेगा और धमकियां भी हों। दे विल ट्राई एवरीथिंग। इनके लिए दिस इज लाइफ एंड डेथ, एंड नॉट जस्ट फॉर द गवर्नमेंट बट फॉर द गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट बिहाइंड द गवर्नमेंट। इसलिए they will try, they will put everything into it. अच्छा। मगर आयशा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी, ये कमेंट करना जरूरी है कि पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री। तो अभी तक जो रूल ऑफ लॉ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी तक इसके बावजूद के धक्के लगे हैं, मार्शल लॉ फौजियों ने आके पीस ऑफ पेपर है उसको काटा है, ये किया है वो किया है, मगर एट द एंड ऑफ द डे एक सिविल सोसाइटी है और एक जुडिशरी है, और ये दोनों सिविल सोसाइटी और जुडिशरी जो है अभी भी एक बैलेंस रखे हुए हैं टू स्टॉप द पाकिस्तानी स्टेट फ्रॉम बिकमिंग अथॉरिटेरियन। अगर ये 100% इनके पास पावर्स होते तो ये टोटली अथॉरिटेरियन स्टेट होती, जैसे इजिप्ट है या और बहुत सी स्टेट्स हैं जिनको ये कभी कभी सोचते हैं कि काश कि हम भी इस किस्म की रियासत बने। इसका ये मतलब अभी भी सिविल सोसाइटी और जुडिशरी and rule of law and constitution is still important to the people of Pakistan. नहीं तो एक वक्त 99 में मियां नवाज शरीफ साहब अमीरुल मोमिनीन बन जाते, नहीं तो इमरान खान अमीरुल मोमिनीन का बाग बन जाता और मुशर्रफ और अयूब खान और या और ज़ियाउल हक ये अभी तक बैठे रहते। तो आई थिंक we should be happy and proud कि अभी भी आवाम जो है
और हमारी सिविल सोसाइटी जो है वो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्रेड समझती है और हर चीज के ऊपर लड़ने के लिए तैयार है। दीज आर द गुड थिंग्स दैट वी सी टुडे। और इसमें अगर ये आईनी तरमीम पास करने में ये वान कामयाब हो जाता है तो ये सारा सहरा आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सर पे बांधेंगे? नहीं, बिलावल के सर पे तो नहीं बांधना। ये तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन शरीफ और फजल रहमान की मुलाकात हो जाएगी उसके बाद मसले हल हो जाएंगे। तो ये सेहरा जो है ये मौलाना मियां नवाज शरीफ, बिलावल, इन सबको क्रेडिट जाएगा इसका। हाँ ठीक, लेकिन इस सिलसिले में मौलाना का जो किरदार रहा जी, फिर एक बात, क्रेडिट नॉट इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस, क्रेडिट की ये कर लिया इन्होंने। क्या ये अच्छा कदम उठाया है? क्या ये इनके गले नहीं पड़ेगा आगे जाके क्या इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा? क्या आगे जाके ऐसे इस किस्म के जजेस अपॉइंट होंगे जो बिल्कुल खड़े नहीं हो सकेंगे अगर कोई गलत काम करने को डिक्टेटर जा रहा है या पॉपुलिस्ट जा रहा है? ये सवाल खड़ा हो गया है या हो जाएगा इसके बाद कि एक तरफ हमारी जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस को सिसेशन बना लिया था, एक दूसरी तरफ हमारी और हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो बड़ी जल्दी मौका परस्ती का शिकार हो जाते हैं अपनी चंद दिन की कुर्सी बचाने के लिए। क्या ये जो होने जा रहा है ये सही होने जा रहा है या गलत होने जा रहा है, ये तो तारीख बताएगी आप। मगर ये ना हम यहाँ इस स्टेज पे ना आते, मामला सिलसिला चलता रहता। आज भी मैं कहता हूँ कि एक जजमेंट की वजह से ये सारा कुछ जो है ना ड्रामा खुल गया है, और वही जजमेंट है जिसपे जो सवाल पूछा भी नहीं गया और उस बेंच ने पीटीआई को सारी सीटें दे दी, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम रिजर्व सीट्स का मामला। और मैं समझता हूँ कि अगर जी बिल्कुल, अगर वहाँ आइन के मुताबिक काम होता तो आज ये सारी चीज की जरूरत ना पड़ती और मंसूर अली शाह साहब नेक्स्ट चीफ जस्टिस हस्ते मामूल बनते और एक न्यूट्रल अच्छे प्रोसेस को आगे लेके चलते, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल होने जा रहा था अगर वो एक जजमेंट में ये गलतफहमी या मिसअप ना होता। बहरहाल दैट्स लाइफ।